कोई नहीं आने लगे तो जिंदा है जब देखा गाड़ी चलने लगी इसको चोट कहाँ पे इसके? चोट किस जगह पे? इसके ना बाइक टक्कर लगी सब गिरा हुआ था। ये देखो ना, ये ठीक है ये छल गया, जब पड़ा हुआ था पीछे। कोई बात नहीं भाई ये तो बस इसकी किस्मत है। हम पता क्या सोचे, हमने कहा डेड बॉडी है, हमने गाड़ी के साइड में कर देते हैं और वहाँ पर देखा कि इसकी सांस चल रही है, उठाया फिर बोलती है। जब उसको उठाया फिर वहाँ भीड़ लगी गाड़ी में, बहुत सारी सब लोग आ गए। कोई हमारे पास ऑब्जर्वेशन बस जाए बस भाई। चोट लगी ये खिला हुआ है, उन्होंने काटेगा पूरे लोगों वो सारे के सारे मतलब चेक करना, हाथ पैर में कुछ भी नहीं है। ये लगी मुंह पे लगा हुआ है, हाथों पे लगा हुआ है, साइड पे। लोग पता नहीं कैसे चल रहे हैं। पहले कोई नहीं रुका, सब कट करके चल रही है। जब मैं रुका ना उसके बाद गाड़ियां रुकने शुरू हो गई। ये है लोगों का मान। शांत बैठ गया। ये तो पड़ा हुआ था यार, मैं कह रहा हूं डेड बॉडी। शॉप में आ जाता है जब कोई भी एक्सीडेंट या झटका लगता है तो इसको कैसे करके छोड़ के आएंगे, कैसे करेंगे? वो मैं कर दूंगा, कोई टेंशन। मिल जाएगा अपने बंदरों को। हाँ सारे बंदर इकट्ठे हो गए यार। मैंने कहा उन्होंने उठाने नहीं देते। कितने बंदे में लंगूर थे, फिर उन्होंने साइड में क्यों नहीं करा इसको? हैं? भाई मैंने कहा जब बच्चा है तो साइड में कर ही लेते हैं, छोटा बच्चा है इनका तो इनको साइड में कर लेते। उनको लंगूर सारे इकट्ठे हो गए, चिल्ला रहे खूब। सारे लंबे लंबे बड़े बड़े लंगूर थे भाई, बहुत बड़े बड़े। यहाँ पे बहुत बढ़िया। ये एक लंगूर का बच्चा है। लंगूर एक जंगली जानवर है। अभी अभी आधा घंटा पहले मुझको फ़ोन आया था पूर्व राज्य मंत्री श्री कृष्ण कुमार सिंघल जी का कि एक लंगूर बिल्कुल मृतप्राय अवस्था में सड़क पर पड़ा है। तो तत्काल मैंने आदरणीय सिंघल साहब को कहा कि भाई आप उसको मेडिकल एड के लिए उठा के ले आएँ, चाहे सरकारी हॉस्पिटल ले जाएँ, चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लेके जाएँ। तो उस स्थिति में सिंघल साहब लेके आए हैं इस लंगूर को। बाकी इन्होंने क्या क्या कार्रवाई करी आप राज्य मंत्री कृष्ण कुमार सिंघल जी से ही पूछें। मैं देहरादून से आ रहा था, रास्ते में 7 मोड़ से आगे मैंने इस लंगूर के बच्चे को देखा पड़ा हुआ और मैं तो ये समझा कि ये लाश है, कहीं इस पर गाड़ियाँ ना चढ़ जाएँ। इसलिए मैं उसको उठाने के लिए वहाँ गया और देखा कि इसकी सांसें चल रही हैं, आँख खुली हुई है। तो तुरंत मैंने इसको उठाया और मैं जो देहरादून मार्ग पर ही एक इनका ऑफिस है फॉरेस्ट का, वहाँ ले गया। तो उन्होंने कहा कि इसे हमारे रेंजर कार्यालय में दे दीजिए। तो फिर मेरे को ध्यान आया संडे भी है और समय भी हो गया है, तो मैं सीधा फिर अपने मित्र पंकज गुप्ता जी जो कि जानवरों के अच्छे विशेषज्ञ हैं उनके पास लिया उपचार के लिए। और मैं समझता हूँ अब वो स्वस्थ कुछ दिख भी रहा है और उनका उपचार चलेगा तो फिर उसको वन में छोड़ देंगे। अभी डर रहा है वो, आदमियों के पीछे तो कभी रहा नहीं ना, डर रहा। अभी देखो अपने आप उठने को तैयार है। आजा, हाँ आजा।
ये छोटे बच्चों की तरह उंगली पकड़ के अपने आप को सेफ महसूस कर रहा है और बड़े आराम से सो रहा है। इसकी आंखें देखो ऐसे बंद है जैसे छोटे बच्चे, जैसे हमारे अपने बच्चे बचपन में सोते थे। पेट पे हाथ रखा हुआ है, उंगली पकड़ी हुई है। ये देखो अभी भी अपनी तरफ खींच रहा है उंगली। बिल्कुल अपने आप को अब सिक्योर्ड महसूस कर रहा है कि अब ये खतरे में नहीं है। जैसे अपनी माँ के पास रहता है वैसे ही महसूस कर रहा है। देखो बार बार उंगली को अपनी तरफ खींच रहा है। इसको अभी दवाई दी हुई है। इसके पिछले दोनों पैर डैमेज हो रखे हैं, लेकिन अभी काफ़ी रिलीफ महसूस कर रहा है। ये बार बार कभी मेरे गालों को पकड़ रहा है, कभी उंगली पकड़ के, कभी हाथ पकड़ के। कभी आप देख रहे होंगे ये बिल्कुल चिपट के बच्चे की तरह सो रहा है मेरे बेडरूम में, और इसे मैं उठा के नीचे भी रख रहा हूँ तो रोना शुरू कर दे रहा है, ऊपर आ जा रहा है। तो इसको ये महसूस देने लगा होगा, मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल सेफ हूँ। देखो मैं बोल रहा हूँ तो वो उसे डिस्टर्ब महसूस हो रहा है। अभी इससे पहले मैं अपने रिलेटिव्स को वीडियो कॉल पे दिखा रहा था, वो मेरे छोटे भाई के बच्चे वगैरह थे, तो उस समय भी ये बार बार मेरे कभी कैमरे पे हाथ मार रहा, कभी मेरे मुंह में हाथ रख दे रहा। मतलब ऐसा मेरे ख्याल से ये बोलना चाहता है कि चुप हो जाओ, क्या कर रहे हो। ये देखो अभी भी ये नाराज है इस बात से कि मैं बोल रहा हूँ। बार बार ये देख रहे हैं आप, बार बार चाह रहा है कि बस चुप रहो, डिस्टर्ब। जैसे बच्चे नहीं करते, घर में 15-16 साल का बच्चा तो होगा, जब मम्मी बोलती है, पापा बोलता है तो कहते यार पापा तुम चुप रहो यार, सोने दो, डिस्टर्ब मत करो। वही पोजीशन है इसकी भी। ये भी हमारे बच्चों की तरह ही हो गया है। ये देखो कितनी मस्ती से अब उधर को, उसके कान पे बोल रहा था मैं, अब उधर को मुंह करके सोने लगा। यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए, अच्छा लगता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपको मेरे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। नमस्कार।